हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए इससे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, डेर किस में अधिक समान होता है, मतलब डेर जो है किस में अधिक होगा, समान होगा। तो मूर्ख बालक, बुद्धिमान बालक, स्वप्राण बालक या मस्तिष्क पक्षाघात बालक होगा उसमें। तो बताओ डेर किस में अधिक होगा, जो बुद्धिमान बालक होता है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, बी। क्यों होगा, क्योंकि जो बुद्धिमान बालक होता है उसे कुछ भी खतरे, ये जो मतलब वैसी चीज होती है उससे पहले से पूर्वानुमान हो जाता है, ये काल्पनिक चीज हो जाती है, जिससे वह क्या है उस मतलब खतरे से क्या थोड़ा बहुत डर नहीं लगता। इसलिए डर किस में अधिक समान है, बुद्धिमान बालक में होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। बुद्धिमान बालकों में कल्पनाशीलता और संभावित खतरों को समझने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, जिससे वह जोखिमों का क्या करते हैं, पूर्वाभ्यास और पूर्वानुमान लगा लेते हैं और उनमें डर क्या होता है, अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो किस में अधिक होगा डर, तो बुद्धिमान बालक में। मूर्ख में नहीं होगा, क्योंकि उसकी कल्पना करने या तर्क करने की शक्ति ही नहीं है, पूर्वानुमान। आधुनिक अधिगम के जनक कौन है, तो वाटसन है, पियाजे, हरलॉक है या पॉला। तो आधुनिक अधिगम के जनक कौन माने जाते हैं, पॉलाब माने जाते हैं, इवन पॉलाब। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पियाजे कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा, पियाजे ने कौन सा दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनको बार बार याद करें, या तो कौन सा सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसकी कितनी अवस्था बताई थी उन्होंने, 4। कौन कौन सी, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त, चौथा अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं, मतलब जो वंशानुक्रम होता है उसका नियम नहीं बताया। समानता का नियम नहीं होगा, विविधता का, अर्जित गुणों का हस्तांतरण, परिणाम। तो वंशानुक्रम क्या होता है कि माता पिता के गुणों का संतानों में हस्तांतरण होने क्या है, वंशानुक्रम। और गुण किसके द्वारा हस्तांतरण होता है, जिन्स के द्वारा। तो क्या बोला, नियम नहीं है। तो समानता तो होता है, कभी कभी देखिए बुद्धिमान का बालक क्या होता है, बुद्धिमान होता है, मतलब उसमें समानता का नियम तो है। विविधता, अब इसमें विविधता भी पा जाती, कोई बच्चे का बुद्धिमान है तो माता पिता क्या बुद्धिमान है, बच्चे उससे भी अधिक बुद्धिमान या उसके अलग तर्क करने की क्षमता, तो विविधता। अर्जित गुणों का हस्तांतरण, अर्जित गुण जो होते हैं मतलब पीढ़ी दर जो पीढ़ी उनके गुण होते हैं वो बच्चों में हस्तांतरण, तो उसको ये भी क्या वंशानुक्रम का नियम होता है, लेकिन परिणाम का नियम नहीं होता। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम का नियम नहीं है, कौन सा, परिणाम का नियम। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम का हस्तांतरण होता है तो अंडाणु के द्वारा, पहला है, दूसरा शुक्राणु, तीसरे डिम, ये जीन्स के द्वारा। तो वंशानुक्रम का हस्तांतरण किससे होता है, अभी बताइए, जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जीन्स के द्वारा। एक गुणसूत्र, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 26। कितने कितने जोड़े में, 23 जोड़े में। और लिंग का निर्धारण किसका गुणसूत्र करता है, तो पिता का। किसका लिंग का निर्धारण किसका गुणसूत्र करता है, पिता। पिता कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स वाई। माता का एक्स एक्स। यदि पिता का एक्स गया तो एक्स एक्स क्या बनेगा, लड़की। यदि पिता का वाई गया तो एक्स वाई बनेगी, क्या बनता है, लड़के। तो सही आंसर क्या हो जाए इसका, डी। वंशानुक्रम का हस्तांतरण किससे होता है, तो जीन्स के द्वारा। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतान में क्या होता है, हस्तांतरण। तो यह परिभाषा किसने दी है, वुडवर्थ ने, जेम्स डेवर ने, डिकमेयर ने, हरलॉक ने। तो किसने दी है, जेम्स डेवर ने। किसने दी है, जेम्स डेवर ने। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, जेम्स डेवर है, डेवर गलत है, जेम्स डेवर लिखते। कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका, बी। तो वंशानुक्रम से अभिप्राय किसने बताया कि माता पिता के मानसिक और शारीरिक विशेषताओं का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम। किसने दिया ये परिभाषा, जेम्स डेवर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के काष्ठा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के काष्ठ शब्द की उत्पत्ति काष्ठा शब्द से हुई है, जो किस भाषा शब्द का है। तो पुर्तगाली होगा, फ्रेंच होगा, अरबिक या बंगाली। तो काष्ठा शब्द किस भाषा का है, तो पुर्तगाली। किस शब्द का है, पुर्तगाली। और काष्ठा का अर्थ होता है प्रजाति या जाति या नस्ल। देख लेते हैं व्याख्या यदि नहीं समझ में। अंग्रेजी शब्द काष्ठ जाति की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द काष्ठा से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रजाति, नस्ल या विशुद्ध होता है। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है। यह कथन किसने कहा है, किसके द्वारा कहा है, ब्रिक्स के द्वारा, मजूमदार या मदान, लेपियर या गुल्डनर। तो क्या है, जाति क्या है, एक ऐसे बंद वर्ग है जो
सॉरी वर्ग नहीं है, ये सर्कल, ये बंद वर्ग है। चारों भुजाएं क्या होती है इसमें बराबर। तो ये चारों भुजाओं जो जाति है एक है बंद वर्ग के बराबर। यह कथन किसने की है? मदान एवं मजुमदार एवं मदान। ये एक समाजी शास्त्री थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजुमदार एवं मदान ने कहा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति जो कठोरता और जन्म आधारित सीमाओं को परिभाषित करती हुई इसे एक क्या कहा है? बंद वर्ग। मतलब जाति क्या है? एक वर्ग की तरह क्या है? बंद है, कठोरता, नियम आधार, सामाजिक आधार, नियम के आधार पर। तो क्या है? उसे बंद आधार वर्ग ही कह दिया। तो किसने किया? मजुमदार एवं मदान ने। याद रखिएगा कौन? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में रचनात्मक मूल्यांकन में उपयोग किया जाने वाला उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? कन्वर्सेशनल स्किल होगा, नहीं होगा, खुले प्रश्न नहीं होंगे, प्रोजेक्ट नहीं होंगे, या कक्षा गतिविधि। इसमें ये पूछा है कि जो शैक्षिक क्षेत्र होता है मतलब एजुकेशन का टाइम, उसमें रचनात्मक मूल्यांकन जो होता किसका उपयोग नहीं किया जाता, कौन सा उपकरण है? तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो क्लास के दौरान मतलब कुछ मतलब आकलन किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, ये टेस्ट लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रश्न तो पूछेंगे तभी ना पता चलेगा, प्रोजेक्ट भी करेंगे कक्षा, लेकिन कन्वर्सेशनल स्किल क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न अपने निर्दिष्ट डोमेन से सही मिला हुआ? मतलब जो ब्लूम का डोमेन टैक्सोनॉमी सिद्धांत, वो किससे सही मिला? क्या आपने विद्यार्थी को गणित में उनकी उपलब्धि के आधार पर समूहबद्ध कर सकते हैं? तो क्या मूल्यांकन है? कल रात टेलीकास्ट हुए क्रिकेट मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या निर्माण है? जड़ी बूटियों का उपयोग करके मुर्गा पकाने के लिए नया नुस्खा लिखे, तो ये अनुप्रयोग है। क्या निर्धारित करेगी दिए गए उपाय में कौन सा उपाय सर्वोत्तम परिणाम देगा? विश्लेषण है। क्या तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूल्यांकन वाला। क्या आपने विद्यार्थी को गणित में उनकी उपलब्धि के आधार समूहबद्ध कर सकते हैं? तो क्या है? मूल्यांकन। तो सही आंसर किसका क्या हो जाएगा? ए। तो विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करके निर्णय लेना ब्लूम की टैक्सोनॉमी के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो उन तरीकों से संबंधित जिसमें लोग भाषा को उत्पन्न करने और समझने के लिए अपनी भाषाई योग्यता का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। मतलब वह क्षेत्र जो उन तरीकों से संबंधित है जिसमें लोग भाषा को उत्पन्न करने और समझने के लिए अपनी भाषा योग्यता का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो क्या होगा? मणिगतिक होगा भाषा विज्ञान, या सामाजिक गतिशील भाषा, या सामुदायिक भाषा विज्ञान, या मनोभाषा विज्ञान। तो इसमें क्या पूछे? भाषा उपयोगिता का उपयोग करते थे, क्या हो जाएगा? मनो भाषा, सॉरी गतिक नहीं होगी क्योंकि गतिक इस दिया है। क्या होगा? मनोभाषा विज्ञान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साइको लिंग्विस्टिक्स, मतलब मनोभाषा विज्ञान। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? डी। मनोभाषा विज्ञान, मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान का वह अंतर संबंधित क्षेत्र है जो मानव मस्तिष्क में क्या भाषा के निर्माण, समझ और प्रयोग का अध्ययन कर। इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मनोगतिक और मनोभाषा। तो सही आंसर गतिक नहीं होगा। गतिक मतलब बस होता है कि मतलब चलना, गति करना, लेकिन मनोभाषिक मतलब हो दिमाग ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा? डी। ए और डी में नहीं कंफ्यूजन, डी एक गलत है, डी सही है। मनोभाषा विज्ञान, मनोगतिक विज्ञान नहीं होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 105 बुद्धिमत्ता गुणांक IQ, मतलब जिसका IQ बच्चे का IQ लेवल कितना है? 105 है। तो उस बच्चे को किस श्रेणी में वर्गीकृत कीजिए? आपने पढ़ा होगा बुद्धि का स्तर होता है जो 140 होता है, वो क्या होता है? प्रतिभाशाली व्यक्ति। जो सामान्य होता है उसका 90 से 110 के बीच में होता है। अति श्रेष्ठ का मतलब होता है 120 से 130 के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति 90 से 110 होता है, 109, तो उसको किस में काउंट किया जाता है? समान बुद्धि या औसत बुद्धि वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहले ही बता देते क्या हो जाएगा इसका? सी। और जो औसत बुद्धि से ऊपर होता है उसको 110 से 120 किया जाता है। उत्तम बुद्धि मतलब प्रतिभाशाली को 140, और जो मंद होते हैं निम्न उसको 70 से कम। जो बहुत ही कम होता है तो उसको मंद, तो 70 से कम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 105 वाला। तो समान बुद्धि होगा, 90 से 110 होता है समान बुद्धि। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? समान या औसत बुद्धि। तो सी आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवा महिला
जो खुद को क्या एक धार्मिक कार्यकर्ता बताती, मतलब एक युवा महिला है जो खुद को क्या करती बताती धार्मिक कार्यकर्ता, उसके पास मजबूत होता है या होती है, मतलब खुद को धार्मिक कार्यकर्ता बताएगी तो वह खुद को क्या करती मजबूत, कौन से रूप में मजबूत कर रही है? अप्रोच, ग्रेडियंट, सामाजिक उद्देश्य, हाइपर इंटेलिजेंस या इंस्पिरिलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक उद्देश्य। वो अपने सोशल कल्चर से क्या कर रही है? ये सब कर रही है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, सॉरी बी। कौन सा हो जाएगा? बी। सामाजिक उद्देश्य। धार्मिक या समाज सेवा से जुड़े कार्य में पूर्ण समान व्यक्ति के अंदर मौजूद मजबूत और सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? प्रेरणा को प्रदर्शित करता है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? बी, सामाजिक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? निम्नलिखित क्या दिया? भावनात्मक जो होता है प्रतिक्रिया स्थूल से अधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार पैटर्न विकसित करता है। कथन हो गया, इसमें इंग्लिश से दे दी कथन है। फिर भावनाओं पर नियंत्रण का विकास समाजीकरण से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों कथन, पहला सी है लेकिन दूसरा क्या होगा? गलत हो। क्यों होगा? इसमें क्या दिया? भावनाओं पर जो नियंत्रण का विकास है समाजीकरण से नहीं होते, ऐसा नहीं है। समाज से भी हम क्या अपनी भावनाओं सीखते हैं उनसे, तो भावनाओं क्या करते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं। तो गलत भी, दूसरा क्या है? गलत है, लेकिन पहला क्या है? सही। कैसा सही है? क्या दिया है? भावनात्मक प्रतिक्रिया जो होती है स्थूल से अधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार पैटर्न विजित करती है। स्थूल से मतलब तेज। तो सही आंसर किसका हो जाएगा? सी। कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसमें इंग्लिश। निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कर सही विकल्प, ये भी इंग्लिश है। इसमें क्या दिया? लर्निंग ऑफ स्किल कैन नॉट एक्वायर अंटिल मैच्योरिटी रेडी स्टेटमेंट। अर्ली लर्न स्किल में बी टेम्परेरी। ये तो सही होता है। जो अर्ली लर्न करते हैं हम जल्दी जल्दी, वो हमारे लिए क्या होती है? टेम्परेरी होती है। तो ये तो सही है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? दोनों सही, दोनों कथन सही है। इसमें क्या बता? लर्निंग ऑफ स्किल कैन नॉट ऑकर अंटिल मैच्योरिटी रेडी स्टेट। जो मतलब लर्निंग होती है अधिगम के पूर्व आवश्यकता है, तो बिना शारीरिक और परिवर्तन जब ना कुछ सीखा तो यह क्या है? अधिगम क्या होता है? अस्थाई होता है। तो सही है दोनों का। नेक्स्ट है, खड़बड़ाहट होने पर शिशु की ऐच्छिक गतिविधि, जो मतलब गतिविधियों का अनुक्रम क्या होगा? जब खड़बड़ाहट होगी या कुछ आवाज आएगी झुंझुना, तो बच्चे की गतिविधि क्या होगी? वो खुद को कैसे करेगा? पहले हाथ बढ़ाएगा, उसको खड़बड़ा तो क्या सीधे हाथ बढ़ा देगा, या पूरे शरीर को हिलाना या पकड़ने? तो हम शुरू से पढ़ लिए, मतलब हाथ बढ़ाएगा तो क्या गलत? पूरे शरीर को हिलाना, हाथ फैलाना, इसे महसूस करना, फिर पकड़ने की कोशिश। पकड़ने की कोशिश डायरेक्ट क्या उसे पकड़ने की कोशिश करते, ये भी गलत है। हाथ बढ़ाना, ये भी गलत है। तो क्या होगा? जब बच्चे को झुंझुना होने पर शिशु की क्या अच्छी गतिविधि क्या होगी? पहले पूरा शरीर हिलाएगा, फिर क्या कहा? हाथ को फैलाएगा, फिर उसे महसूस करेंगे कहाँ पर, फिर उसे क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश कर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। पहले पूरा शरीर हिलाएगा, फिर हाथ फैलाएगा, फिर इसे क्या करेगा? महसूस करेगा कि कहाँ पर होगा, और फिर जब महसूस हो जाएगा तो उसे क्या करेगा? पकड़ने का करेगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे की शब्दावली विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें बच्चों को क्या शब्दावली विकसित करने के लिए क्या होगा? डिक्शनरी, वोकैबुलरी, सॉरी डिक्शनरी। तो कहानी की किताबों के साथ बच्चों को अकेला छोड़ दे, ये तो गलत है, निगेटिव वर्ड है। उसे बहुत कम उम्र में स्कूल जाने दे, ये भी गलत है। मतलब बच्चे के साथ बस बातचीत में शामिल करना और तेज आवाज में पढ़ना, मतलब जो भी वोकैबुलरी है उसे बच्चों के साथ क्या करेंगे? बातचीत करेंगे और तेज आवाज में पढ़ेंगे। बच्चों को टीवी पर विभिन्न कार्यक्रम, टीवी बस दिखाने से तो नहीं सीख जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। बच्चे के साथ क्या है? बातचीत करें तो उसका वोकैब क्या होगा? उस इंक्रीज होगी, मतलब वोकैब में डेवलप हो। और फिर तेज आवाज में पढ़ना, कोई चीज पढ़ रहे तो तेज आवाज में पढ़ते बच्चे बार बार सुन के उसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। बच्चों के साथ बातचीत में शामिल होना और तेज आवाज में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई गोत्सी के अनुसार एक बच्चे या प्रौढ़ में सीख किसके कारण होते हैं? जन्मजात क्षमताएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या सामाजिक संपर्क, या प्रेरणा का परिचय। तो वाई गोत्सी ने सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत, उन्होंने कहा कि समाज में रहकर बच्चा के अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो सही आंसर इसका तो क्या हो जाएगा? सी, सामाजिक संपर्क। वाई गोत्सी का सिद्धांत क्या? समाज संस्कृति सिद्धांत, तो सामाजिक से लगा लें, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन क्या है? गलत है?
टाइफाइड के खिलाफ क्या है, पहला क्वेश्चन है मतलब ऑब्जेक्टिव, टाइफाइड के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता मृत बैक्टीरिया से बनाई जाती है। फिर चेचक के टीके में जीवित विषाणु होते हैं। शरीर को प्रभावी प्रतीक्षा बनाने में कई सप्ताह लग सकते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु में कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, जब हम प्रतिरक्षा चैप्टर जब पढ़ते हैं साइंस में, तो क्या होती, कुछ बच्चों को क्या माँ के द्वारा जन्म क्या हो, प्रतिरक्षा शक्ति या टीकाकरण प्राप्त होता। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। लेकिन इसमें बोला नहीं प्राप्त होता, तो क्या है, ये कथन गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। इसमें पूछे कौन सा कथन गलत है, तो डी। जन्म के समय भी बच्चों को क्या है, कोई एंटीबॉडी मौजूद होती, हाँ मौजूद होती, क्योंकि प्रतिरक्षा उसमें यह कथन असत्य, क्योंकि नवजात शिशु जन्म से अपनी माता के प्लेसेंटा के माध्यम से प्रकृति रूप से क्या है, पैसिव एंटीबॉडी प्राप्त करके पैदा होता है। जो मतलब प्रेसेंजिस हो जाती है, उसी एंटीबॉडी को लेकर पैदा होता, मतलब प्रकृति रूप से पैदा होता है। तो बच्चों में क्या, माता की एंटीबॉडी पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि उसमें बोला नहीं पाई जाती, तो एक गलत आंसर। नेक्स्ट है, भ्रूण की समय अवधि लगभग कितनी होती है। एक भ्रूण है, उसकी समय अवधि क्या होती है, 2 सप्ताह, 8 सप्ताह, 14 सप्ताह या 6 सप्ताह, कितनी होती है, 8 सप्ताह। गर्भधान के बाद दूसरे सप्ताह में अंत से लेकर 8वें सप्ताह तक, जो अंत है उससे लेकर 8वें सप्ताह तक के चरण को क्या है, भ्रूण अवस्था कहा जाता है। मतलब जो अंतिम चरण होता है उससे और 8वें सप्ताह, तो उसको क्या कहते हैं, भ्रूणी। तो भ्रूणी अवस्था का टाइम क्या होगा, 8वें महीने से लेकर अंत के 8वें महीने, सॉरी सप्ताह दिए 8। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों में आवारागर्दी के बारे में गलत है। मतलब जो बच्चे आवारागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी, उनके बारे में कौन सा कथन क्या है, गलत है। यह खराब संगत के कारण हो सकता है। आवारा लोग कभी भी अपना व्यवहार नहीं बदलते। आवारा लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी साझा नहीं करते। आवारावादी एक सामाजिक रोग क्या है, संबंधी समस्या है। तो क्या हो गया इसका सही आंसर, बी। आवारा लोग कभी भी अपना व्यवहार नहीं बदल सकते। ये कथन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है व्यक्ति जो आवारापन है वो हमेशा आवारागर्दी करे, ऐसा नहीं है। कभी कभी सामाजिक माहौल, परिवार माहौल अच्छा मिल जाने का क्या अपने व्यवहार में वो क्या कर लेगा, परिवर्तन कर। तो क्या है, आवारा लोग भी अपना व्यवहार क्या कभी नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। यदि अच्छा माहौल, अच्छा वो दिया, सब दिया जाए तो वो कर सकते। इसलिए कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, बाल अपराध से निपटने में स्कूल के रवैये के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। मतलब जब बाल अपराध होता है उससे हल करने के लिए, निपटने के लिए हम कौन सा कथन सही करेंगे। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव, छात्र को बर्दाश्त न करते हुए तुरंत नियमित कर देना। बाल अपराधी के प्रति अत्यधिक उदार रवैया रखना। स्कूल की भूमिका बहुत है लेकिन रोकथाम में अधिक निहित होती। शारीरिक दंड खुलकर क्या करेंगे, उपयोग करना चाहिए। तो कौन सा सही है, स्कूल की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, बहुआयामी, और लेकिन रोकथाम में बहुत अधिक क्या होती है, निहित होती। सही आंसर क्या जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के किस श्रेणी के बच्चों को एकीकृत शिक्षा प्रणाली में समायोजित नहीं किया जाता है। जो मतलब एकीकृत विद्यालय होता है उसमें कौन से बच्चों को मतलब नहीं लिया जाता। तो कौन सा, सोशल डिसेबिलिटी, लिंग्विस्टिक डिसएडवांटेज, ये चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहला और दूसरा क्या है, नहीं लिया जाता। मतलब जो बच्चे क्या, सोशल, सामाजिक, मतलब समाज में सामाजिक व्यवहार करने में क्या हो, अक्षमता या भाषा विज्ञान में अक्षमता हो, तो इसको क्या है, हम बाल अपराध में, सॉरी, एकीकृत शिक्षा प्रणाली से नियोजित नहीं करेंगे, बल्कि चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, जो बच्चे क्या है डिसएबिलिटी के हों, उन बच्चों को क्या है एकीकृत विद्यालय में शामिल किया जाएगा, सम्मिलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। द चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल फिजिकल इम्पेयरमेंट। मतलब जो बच्चों का विकास होता है ये सब डिसेबिलिटीज से होता है, क्या डिसेबिलिटी। फिर डी, बहरा जो होता है, ब्लाइंडनेस इज मल्टीपल इम्पेयर्ड। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। देखो, विकासात्मक विचारों में
विकारों में शारीरिक और मानसिक दोनों समस्या एक साथ हो सकती है। मतलब जो विकासमत विचारों में उसका शारीरिक और मानसिक एक समस्या एक साथ, जैसे बांधित रुद्धपन बहुअवधिक स्थापित करता है। मतलब जो बांधित अंधेपन होता है वो बहुत, किसी को आंखें में दिखाई नहीं देगा तो सुनाई भी नहीं देगा, मतलब डबल होते हैं, तो उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परिस्थितियों में अनुचित प्रकार का व्यवहार या भावनाएं महसूस करना किस प्रकार के बच्चों की विशेषता। मतलब समान परिस्थिति में अनुचित जो उचित न प्रकार का व्यवहार करना, तो बच्चों की किस प्रकार की विशेषता, संवेदनात्मक और व्यवहारिक संबंधी विकार। नेक्स्ट अधिगम अक्षमता, बहुविकार या गतिपेड़ का बाधकता। तो सही से क्या हो जाएगा, संवेगात्मक और व्यवहारिक संबंधी विकार। अब ये समझिए संवेग क्या होता है। संवेग मतलब होता है जो बच्चे क्या है, भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, ये सब क्या कहलाता है, संवेग। मतलब भावनाएं जो होती हैं वो संवेग। तो इसमें ये पूछा है कि समान परिस्थिति उचित अनुचित प्रकार का व्यवहार या भावनाएं महसूस करना किस प्रकार के बच्चों की विशेषता है। तो किसमें होगी, संवेग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बच्चों के संवेदन और व्यवहारिक विकारों के कारण नहीं हो सकता। अब इसमें ये पूछा कि संवेदन और व्यवहारिक संबंधी विकारों का क्या कारण नहीं हो सकता। पार्किंसन रोग, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, दिमागी चोट या आनुवंशिक कारण। तो क्या होगा इसका आंसर सही, पहला पार्किंसन रोग। ये जो रोग होता है ये क्या है, संवेदन व्यवहारिक संबंधी विकारों में कारण नहीं हो सकता है। पार्किंसन रोग उम्रदराज व्यक्तियों में पाया जाने वाला मोटर न्यूरॉन रोग, यह बाल काल के व्यवहारिक विकार प्राथमिक कारण नहीं होता। मतलब जो रोग है पार्किंसन, यह मतलब वृद्ध लोगों में पाया जाने वाला, बच्चों में नहीं पाया जाता, तो यह कथन ही क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य नहीं है। मतलब एकीकृत विद्यालय जो होती, जो विशेष आवश्यकता वाले, जिन्हें मतलब कोई दृष्टि से, कोई कान से, या कोई मतलब हाथ पैर जो भी डिसेबिलिटी है, उनको मतलब बच्चों को क्या है शिक्षा दी जाती है, उसी शिक्षा विद्यालय के कहते एकीकृत बाल विकास। तो विकलांग बच्चों के प्रारंभिक पहचान, विकलांग बच्चों का स्थान, विकलांग बच्चों को प्रोत्साहन करना, विकलांग बच्चों का बहिष्कार। तो ये उद्देश्य तो नहीं होगा जो विकलांग बच्चों डिसेबिलिटी वाले उनका हम बहिष्कार करेंगे, क्या कथन सही होगा, नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। विकलांग बच्चों को बहिष्कार करने के बाल एकीकृत विद्यालय का उद्देश्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालिका सी को करीब से देखने पर पता चलता है कि वह संतोषजनक ढंग से समझती, लेकिन उत्तर देने और गणना में कमजोर। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, माता पिता को बुलाकर उसको डांटेंगे, या किसी योग मनोवैज्ञानिक से लड़की की जांच करवाना, या नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच करना, या समय पर मामला छोड़ देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसी योग या मनोवैज्ञानिक से लड़की की क्या करेंगे, हम जांच कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि उस बालिका को करीब से देखने पर पता चल समझती, लेकिन उत्तर से देने और गणना करने में क्या होती है, कमजोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाद स्वरूप एक समावेशी शब्द है जो किसी भी बच्चे को संदर्भित कर, जिसका प्रदर्शन मानक से नीचे या ऊपर विचलित। तो यह कथन किसका है। इसमें अब कथन पूछा तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसका, डी। हेवर्ड और ऑर्लेंकी ने यह कथन कहा था। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कथन क्या पूछ रहा है कि जो अपवाद स्वरूप एक समावेशी शब्द है जो किसी भी बच्चे को क्या करती है, संदर्भित करती है, जिसका प्रदर्शन मानक से क्या होता है, नीचे से ऊपर विचलित होता है। मानक जो क्या नीचे से ऊपर विचलित। तो यह कथन किसका, तो यह कथन किसका है, हेवर्ड और ओर्लांसी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारण हो सकता है जो एक शिक्षार्थी को शैक्षणिक विषयों में खराब कर सकता है। तो क्या हो सकता है, अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति ना अच्छी होना, अनस्टेबल फैमिली स्टेबल ना होना, या डिमिनिस्ड मेंटल लेवल। उसका डिमिनिस्ड जो है मेंटल लेवल क्या है, डिमिनिस्ड मतलब खराब। इमोशनल फैक्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, चारों सही होगा। क्या है, चारों में क्या है, विद्यार्थी का क्या है जो शैक्षणिक विषयों का क्या है एक खराब कर सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही, चारों सही है। नेक्स्ट है, एक रचनात्मक शिक्षार्थी कैसे होता है। रचनात्मक मतलब जो क्रिएटिव एक्टिविटी करे वो बच्चा कैसा होता है, बुद्धिमान अधिक होता है, कक्षा में उत्तम अंक, यह लंबे उत्तर रट लेता है, या पार्श्विक सोच, ये समस्या समाधान में अच्छा है।
तो जो रचनात्मक विद्यार्थी होगा वो कैसा होगा, एक्टिव होगा, मतलब वह क्या करेगा, अपनी सोच, पर सोच और जो समस्या समाधान है उसमें भी क्या होगा, अच्छा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में जल्दी कर देगा। तो ये क्या है, रचनात्मक शिक्षार्थी की क्या विशेषता पाई जाती है। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।